ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। पिछली कड़ी में हम लोग गीता जी के 2 श्लोकों के ऊपर कंसंट्रेट किए थे। वो 2 श्लोक कौन कौन से हैं एक बार फिर मैं याद दिला देता हूँ। एक तो श्लोक था भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत। और दूसरा था ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधस्तु मूलाननुसंतितानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तं न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। बड़ा सुंदर प्रसंग आया था। पहला प्रसंग जो था, प्रकृति के ही 2 भाग हो गए, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति से 15 जो कलाएं निकली, 15 कलाओं से जो है ये सृष्टि का उपादान हो गया। और जो परा प्रकृति थी वो निमित्त कारण बन के इसमें अंदर व्याप्त होकर के इसका नियमन नियंत्रण करने लगी। और ये प्रकृति किसकी है तो वो भी वहीं पे स्पष्ट कर दिया है कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। इतीयम में, ये प्रकृति मेरी है ना। प्रकृति जो है प्रकृतिमान की है, उसका स्वभाव है, स्वभावस्तु प्रवर्तते। और स्वभाव ये सारा खेल कर रहा है, स्वरूप अपनी जगह पे यथावत अपने आप में स्थित है। स्वरूप और स्वभाव 2 चीजें हैं। ये जो स्वभाव है वही प्रकृति है। तो परा हो गई अपरा हो गई। और ये किसकी है? इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरेयमितस्तुन्याम विद्धि प्रकृति में पराम। में यहां पर भी में आया है। विद्धि प्रकृति में, मेरी प्रकृति है, ये ईश्वर की प्रकृति है ना। माया के बल से, अपनी योग माया के बल पे वो सृष्टि करते हैं। प्रकृति स्वाम अवस्थाय संभवाम्यात्म मायया, तो ये उनकी प्रकृति है। तो इसमें भ्रम पालने की जरूरत नहीं कि नहीं हमारा है ना। तो ये उनकी प्रकृति है। तो प्रकृति क्या है? यही प्रकृति जो है वो धर्म है, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता जी में कि ईश्वर सर्वभूतानां हृददेशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो ये मायया, माया के थ्रू वो जो है भ्रामयन् सर्वभूतानि, डायरेक्ट कुछ नहीं करते हैं। रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोचत्याकांक्षते त्यजति नो न करोति किंचित। तो ये उनकी शक्ति जो है, माया शक्ति जो है, उसकी सब लीला है। और वो माया शक्ति अपने मन से नहीं करती है, हैं? वो क्या है, पाई कृपा निधान की। वो प्रकृतिमान के संकेत को पाके उसी के बल से, उसी के आश्रय से ये सारी लीला करती है। तो भिन्ना प्रकृति रष्टता। और क्या कहा? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया।
तो माया जो है वो चलाते, तो वही जो है वो अपरा प्रकृति परा प्रकृति बन के निमित्त कारणात्मिका शक्ति बन के वो इन 15 कलाओं के अंदर विराजती है और वही जो है वो चलाती है। तो ईश्वर वहां पे जो है धर्म के, वो धर्म स्वरूपिणी है, प्रकृति धारणात्मिका शक्ति है, उसी के बल से जो है परमेश्वर इस सृष्टि को धारण करते हैं अपने अंदर, है ना। तो इसलिए वही धारिका शक्ति है, और जो धारिका शक्ति है वही धर्म है। विधात्री धर्माणाम त्वमसि सकलामनाय जननी, सभी आमनाय की वो जननी है? और धर्म की विधात्री है। धर्म का निर्धारण वहीं से होता है। विधात्री धर्माणाम त्वमसि सकलामनाय जननी त्वमर्था नाम मूलम। तो ये धर्म शक्ति, इसी धर्म के रूप में ईश्वर जो है बैठ करके सबके हृदय में चिताता रहता है कि हाँ भाई क्या करो क्या ना करो। तो ईश्वर जब बैठा हुआ तो बताता है कि भाई तुम हमारे इंस्ट्रूमेंट हो, तुम हमारे लिए काम करो। इसीलिए सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच, यज्ञ के साथ उन्होंने किया, अधियज्ञ के रूप में वो खुद बैठे हुए हैं। अधियज्ञ जो है इस शरीर के अंदर, देह के अंदर अधियज्ञ के रूप में परमेश्वर खुद विराजते हैं। तो इसलिए आप जब उनके निमित्त करते हैं, उनको ध्यान में रख के उनके इंस्ट्रूमेंट बन जाइए, और उनके इंस्ट्रूमेंट बन के जो है वो उनके निमित्त कर्म करिए। ये सारा का सारा भोग उन्हीं को जाता है। ये भ्रम है हमारा कि मैं भोग रहा हूं। मैं नाम की कोई चीज है ही नहीं है। मैं की महत्ता क्या है? मैं को तो अभी पीछे इतना एक्सप्लेन कर चुके कि मैं तो कहीं है ही नहीं है। जब आप उसकी संपरीक्षा करेंगे, लॉजिकल एनालिसिस करेंगे या क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और या फिजिकल एनालिसिस करेंगे तो आपको मैं कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन मैं एक कंसेप्ट है और सुविरूढ़ मूल है, उसी के आधार पे संसार टिका है। अगर वो न रहे तो संसार नहीं रहेगा। तो उस मैं का परिष्कार करना होगा। उस मैं को जो है जब आप अहम ब्रह्मास्मि में ले जाएंगे, ये अहंता जो है वो पूर्णाहंता बन जाएगी। ये सब पूरी सृष्टि मैं हूं। ये पूरा सृष्टि जो है वो मेरे ही एक्सटेंशंस हैं, मेरे ही विविध रूप हैं, विविध मैनिफेस्टेशंस हैं। तब जो है वो अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है। ये जो व्यष्टि सत्ता है वो समष्टि सत्ता में जाके विगलित हो जाती है, समर्पित हो जाती है। फिर समष्टि का सारा ऐश्वर्य का भोग करने का वो अधिकारी हो जाता है। उसने जो है ये इंस्ट्रूमेंट बनाया, अपने लिए घर बनाया, इसको कहीं अपने लिए घर बनाया और अपने लिए इसमें तमाम उपकरण फिटिंग्स वगैरह, जैसे हम मकान बनाते हैं तो उसमें प्लम्बर आता है, बिजली वाला आता है, फायर वाला आता है, हैं वो आजकल वो सीसी कैमरा सब लोग अपना लगवा रहे हैं। तो ये सब तमाम फिटिंग्स मकान के अंदर होती है ना। तो उसने ये शरीर रूपी जो है नवद्वारे पूरे देही उसने जो है ये बना दिया, घर बना लिया। और घर में तमाम फिटिंग्स, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण, प्राण का ये सब बना दिया। और अंतःकरण से घिरा हुआ जो चैतन्य है वही जीव कहलाता है। जीव और कुछ तो है नहीं। जीव भूताम, तो जीव का मतलब क्या? उसी चेतन का ही अंश है। अंतःकरण से जब वो घिर गया तो उसी की संज्ञा जीव की हो गई, वरना वो चैतन्य है। तो अपने आप को अगर आप अंतःकरण से पृथक सत्ता के रूप में भी महसूस कर सकते हैं तो देह में रहते हुए, अंतःकरण में रहते हुए, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों की सीमा में रहते हुए भी आप मुक्त पुरुष हैं। इतनी सी बात है। तो दृग्दृश्य विवेक में बहुत अच्छा वो प्रकरण आता है ना, जिसमें कहा कि चिच्छाया वेशिते बुद्धौ भानम धीस्तु द्विधा स्मृता एका हंकृति अन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी। तो जो चित छाया पड़ रही है ना, प्रकृति के सत्व गुण के अंतर्गत जो चैतन्य की छाया पड़ रही, क्योंकि वो स्वच्छ दर्पण है। स्वच्छ दर्पण है तो उसके सामने कोई भी बिंब रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वो बनाएगी। तो प्रतिबिंब बन गया, वो प्रतिबिंब वो काम कर रहा है और कहीं कुछ नहीं है, वो प्रतिबिंब ही काम कर रहा है। चित छाया वेशिते बुद्धौ, ये बुद्धि तत्व जो है जब उससे आवेशित हुआ तो
चैतन्य की छाया से आवेशित होकर के बुद्धि तत्व दो रूपों में बंट जाती है, एक अहंकार के रूप में, और अहंकार का मतलब क्या, वो मास्टर हो गई उसका, कि आई एम द ओनर, ओनरशिप उसने क्लेम कर लिया। इस जो माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है, साइकोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी ओनरशिप उसने क्लेम कर लिया। वास्तव में कहीं कुछ नहीं है, वो चैतन्य की छाया है। चैतन्य की छाया पर दर्पण में बिंब का प्रतिबिंब आया। अब वो प्रतिबिंब जो है वो अपने आप को मालिक समझने लगा, यहीं से गड़बड़ी होती है, हाईजैक हो गया। जो हैकिंग कहते हैं ना आजकल कंप्यूटर की भाषा में, कि हैक हो गया हमारा कंप्यूटर, तो ये हैकिंग है एक तरह से। ये बीच में एक वायरस आया, उसने जो है हैक कर लिया और उसने कह दिया कि नहीं नहीं, वो बिंब कोई है ही नहीं है, जो कुछ है वो प्रतिबिंब ही है, यही प्रतिबिंब ही कर रहा है। वो एक फिल्म आई थी ना रजनीकांत की, चिट्ठी, जिसमें एक रोबोट था, तो रोबोट के अंदर उन्होंने कुछ इमोशंस डालने की कोशिश किया तो वो मास्टर बनने लगा। वो फिर जो है रजनीकांत का जो साइंटिस्ट थे उन्हीं का जो है दुश्मन बन गया, उन्हीं को इराडिकेट करने के चक्कर में पड़ गया और उनकी प्रॉपर्टी और उनकी पत्नी सब कुछ के ऊपर कब्जा जमाने के चक्कर में पड़ गया। तो वही हालत यहाँ पे हुई है कि उसका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब मूल इंटेलिजेंस तो वहां पे है, उसकी छाया प्रकृति के दर्पण में पड़ी और उस छाया ने जो है ओनरशिप क्लेम कर लिया इस मशीन का। यही अहम है कि वो छाया जो है, बिंब कहीं और है, प्रतिबिंब ने ही ओनरशिप क्लेम कर लिया, जबकि प्रतिबिंब की कोई सत्ता नहीं। बिंब हटा दो तो प्रतिबिंब खत्म हो जाएगा, तो बिंब तो हटना नहीं है, लेकिन ये जो दर्पण है, दर्पण तो हट सकता है। दर्पण हट गया तो फिर न दर्पण रहेगा न प्रतिबिंब रहेगा। तो यही अहम की स्थिति है? एकाहंकृत रन्यासात अंतःकरण, कर्ण माने इंस्ट्रूमेंट, तो दूसरा जो है वो इंस्ट्रूमेंट बन गया, अंतःकरण बाह्यकरण सब बन गया। अंतःकरण का ही एक्सटेंशन बाह्यकरण है। एक जो है वो कर्ण बन गया और दूसरा जो है उसका ओनर बन गया। लेकिन है क्या, वास्तव में है चित छाया, प्रतिबिंब है। अब ये प्रतिबिंब की कहानी देखिए क्या है। गहे उछाह सकसो न उड़ाई, उस छाया ने ऐसा पकड़ लिया कि अब वो जो है उड़ नहीं सकता है। जीव फंस गया उसी में, छाया में ही जो है वो फंस गया। गहे उछाह सकसो न उड़ाई, यही विधि सदा गगनचर खाई। तो लील जा रहा है पूरे अस्तित्व को, है? इस छोटा सा जो अहंता है, तो इसको क्या है, इस प्रतिबिंब को, इसका अस्तित्व न समझ के इसके सहारे जब बिंब को आप पकड़ लेंगे तब फिर ये भ्रम नहीं पैदा होगा। तो इस प्रतिबिंब के सहारे बिंब को पकड़ना, ये प्रतिबिंब इसलिए आ रहा है कि आप बिंब को खोजो। बिंब थोड़ा सा छुप गया है, लेकिन उसने क्लू दे दिया है आपको कि ये है, देखो ये तुमको फोटो वोटो अपनी दे दे रहे हैं और इस फोटो से मिलान करके टैली करके हमको पकड़ लो। यही खेल है इसका। तो परियमितस्तन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत। जीवभूत वो चैतन्य जो है, एक पार्ट उस प्रकृति के सत्वगुण के अंदर जो चैतन्य की छाया पड़ रही है, वही जो है वो जीव बन गया। जीव का मतलब क्या, अंतःकरण से घिरा हुआ चैतन्य है, एक जो है अंतःकरण बन गया है। जीव भूताम महाबाहो, तो एक अंतःकरण बन गया, तभी ना उससे घिरेगा। तो अपने अंतःकरण भी बना रहा है, अपने ककून भी बना रहा है। रेशम का कीड़ा ककून अपने बनाता है, कोई बाहर से नहीं बनाता, वो अपने ही ककून बनाता है, फिर उसी में कैद हो जाता है, फिर उसको खौलते पानी में उबाल के रेशम बना दिया जाता है। यही गति है हम लोगों की, और कुछ नहीं है। तो ये तो खैर पिछले एपिसोड की चर्चा हो गई, इस पे थोड़ा सा जो है हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि क्या है जीव भूताम महाबाहो ये इदम धार्यते जगत। और तो यहीं पे विवेक का रोल होता है कि अगर विवेक संपन्न है आदमी, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, विवेक ही वो तलवार है, असंगता ही वो तलवार है, वैराग्य ही वो तलवार है, जिसके आधार पर कि इस सुविरूढ़ मूल अश्वत्थ, जो कि वास्तव में जिसकी कोई सत्ता नहीं है,
इसको काटना है हमें। विवेक का मतलब ये होता है, विच धातु से बना है, तो सद विवेक, डिफरेंशिएट करना होता है कि व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट रियल, रियल और अनरियल में भेद करना। तो क्या हो गया, दो पर्सनालिटी हो गई, एक फिक्टिशियस पर्सनालिटी हो गई है, और एक जो है रियल पर्सनालिटी हो गई, है ना। एक जो है अनप्रोबेशन है और एक जो है रियल पर्सनालिटी है। तो वर्चुअल रियलिटी उसको कह लें, बल्कि कि एक वर्चुअल रियलिटी है और एक रियलिटी एज सच है। तो ये वर्चुअल रियलिटी इसलिए आपकी आंख के सामने उपस्थित की जाए कि इसी के आधार पे आप जो रियलिटी एज सच है उस तक पहुंच सकें। ये छोटा सा अहम आपके अंदर इसलिए दिया गया है कि इससे जो है ओनरशिप क्लेम करके आप कर्म कर सके। नहीं तो अगर कोई इस इंस्ट्रूमेंट का ओनर नहीं होगा तो ये इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करेगा? इंस्ट्रूमेंट तो जड़ है, तो इसमें जो चेतन सत्ता इसको ओन करेगी तभी तो ये क्रियाशील होगा। तो चेतन सत्ता इसलिए दी गई है कि इसको क्रियाशील किया जा सके, है ना, क्रियाशील करने के लिए। लेकिन हम जो है उतने को ही सारा कुछ मान लेते हैं, जबकि वो चित्छाया है। जब उसको चित्छाया समझेंगे, नहीं तो वही चिट्टी वाली स्थिति हो जाएगी। या जैसे आजकल वो ऑटो पायलट कार आती है ना, फुली ऑटोमेटेड कारें जो आती हैं, कि उसमें सब एआई ड्रिवन है, उसमें करना कुछ नहीं है, आप रिमोट से भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं, आप इंस्ट्रक्शन देंगे वो फॉलो करेगी। लेकिन कल को जो है पता लगा कि अपने ही अपना इंस्ट्रक्शन बनाने लगे, तब फिर क्या होगा? तब तो ये जो रियल ओनर है उसका, ये बेचारा जो है वो लल्लू बन जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग ज़्यादा स्मार्ट बन जाते हैं, उसने हमारे अंदर एआई डाला और ऑटो पायलट मोड पे रख दिया। अब हम खुद को जो है मालिक बनने लगे, हम अपना तो सैर सपाटा करने लगे दुनिया में, और उसको पूछ ही नहीं रहे कि यार उसने मेहनत करके ये मैन्युफैक्चर किया हुआ है अपने घूमने टहलने के लिए। तो इस लिमिटेड जो आई है, इसको जब अनलिमिटेड आई के साथ हम कनेक्ट करेंगे और अपना उस रूप को हम देख पाएंगे तो फिर होगा, नहीं तो फिर वही चिट्ठी का कंप्यूटर हो जाएगा, या तो फिर ऑटोमेटेड कार इस तरह की हो जाएगी कि मालिक बेचारे से मतलब है नहीं, कार अपने घूम रही है दुनिया भर में जाके, हैं। और जब पेट्रोल खत्म होगा तो बस बुद्धि खराब हो जाएगी कि पेट्रोल कहाँ से आए। वही हालत हम लोगों की हो जाती है। तो ये पिछले एपिसोड के क्रम में हम लोगों की चर्चा रही। अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे बात यह है कि गीता जी जो है ना बहुत अद्भुत है। इनकी प्रोफाउंडिटी, इनकी क्लैरिटी, इनकी मैजेस्टी, इनका ग्रैंड्योर अपने आप में अद्वितीय है, विलक्षण है। जितनी क्लैरिटी, जितनी गरिमा, जितनी महत्ता के साथ इन्होंने जितनी सरलता के साथ समझाया है इस पूरे संसार के रहस्य को, जीव के रहस्य को, बंधन के रहस्य को, मोक्ष के रहस्य को, तो बड़ा मतलब एस्टॉनिशिंग है। इट्स रियली रियली वंडरफुल। और दूसरे किसी ग्रंथ में, इतने छोटे ग्रंथ में जो है ना, इतनी चीजें हो नहीं सकती। और इसलिए ये अपने आप में साबित करता है कि सही ये साक्षात परमात्मा के मुंह से निकला हुआ शब्द है। और कुछ लोग कहेंगे कैसे परमात्मा के मुंह से निकला हुआ शब्द है? शब्द अक्षर तत्व है। हमारे यहाँ ये माना गया कि शब्द अक्षर है। अगर आपके अंदर क्षमता है इस एटमॉस्फेयर में वो वाइब्रेशन, उन शब्दों के द्वारा कारित जो वाइब्रेशंस हैं, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, वो एक सर्टेन बैंडविड्थ में हमेशा रहेगी। इसलिए इनको अक्षर तत्व कहा जाता है। और आज तो हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम बात कर रहे हैं, तो क्या है भाई, हम बोल रहे हैं कहीं उनकी वाइब्रेशन ही तो कहीं जाके स्टोर हो रही है और फिर से वो जो है साउंड में तब्दील हो जा रही है। रेडियो वेव्स जो है साउंड वेव्स में तब्दील हो जा रही है। तो ये शब्द अक्षर तत्व है ना। हमारे यहाँ जो वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, तो अपौरुषेय ऐसे थोड़ी नहीं कह दिया गया है। ये ऐसा नहीं है कि आसमान से कोई किताब जो है टपक गई, वहाँ पे कोई छापा खाना चल रहा है और वहाँ पे किसी बड़े से लोहे महफूज में रखी गई है ना। कोई बड़ा सा बक्सा है लोहे का, उसमें बड़ी ताला वाला बंद करके सुरक्षित रखा गया है और प्रिंटिंग प्रेस भी है, छपाई अपाई भी होती रहती है, और जब उनका मन होता है तो आसमान से गिरा देते हैं। ऐसा नहीं, ये शब्द है।
और शब्द जो है ना आकाश का गुण है। आकाश अनंत है, अनंत परमेश्वर का पर्याय है। तो शब्द की उत्पत्ति तो आकाश से ही है। अब उसके बाद जैसे जैसे शब्दों के अभिव्यक्ति के संस्थान बनते जाएंगे, शब्द उतना ही व्यक्त होता जाएगा। उसके पहले शब्द जो है वो वाइब्रेशन के रूप में है, संकल्प के रूप में है? उसके भी पहले, संकल्प के भी पहले संभावना के रूप में है कि ये संभावना है उस आकाश के अंदर कि वो जो है संकल्प कर सके, वो वाइब्रेट कर सके। और फिर उसके बाद जैसे जैसे जो है उच्चारण संस्थान बनते जाएंगे, है ना, आर्टिकुलेट होती जाएगी साउंड, उसी हिसाब से जो है साउंड आर्टिकुलेट होती जाएगी, मैनिफेस्ट होती जाएगी। तो ये सिर्फ उसके एट्यूनमेंट के लिए, आर्टिकुलेशन के लिए ये सब चीजें हैं। अदरवाइज मूल रूप में वाइब्रेशन के रूप में इस आकाश में है ध्वनि तरंगे, है ना। तो वहां से जो है हो गया। तो हमारे ऋषि मुनि जब ध्यान की उच्चतर अवस्थाओं में कभी उस बैंडविड्थ में चले जाते थे, उस फ्रीक्वेंसी के साथ उन एट्यून हो जाते थे, तो वो उसको डिकोड कर पाते थे कि उस फ्रीक्वेंसी को जब मैग्नीफाई किया जाएगा और उसको आर्टिकुलेट किया जाएगा तो साउंड के रूप में क्या आएगा। तो उनको वो साउंड सुनाई देती थी और फिर उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया। तो इसी अर्थ में जो है कहा जाता है कि वेद अपौरुषीय है। ये वाणी भी जो है वो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के मुख से आई है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि भीष्म पितामह जो है वो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और उसी क्रम में विष्णु सहस्रनाम उनके मुख से निकलता है। 1000 नामों से भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु एक ही है, वैदिवे। तो जब उनके मुंह से जो है अनवरत ये स्तोत्र निकला, इतना सुंदर, इतना प्रभावशाली, मोहक और मंत्र मुग्धकारी, तो उस समय तो किसी की चेष्टा ही नहीं हुई कि कुछ इसको किया जाए, नोट आउट किया जाए। उस समय सब लोग मंत्रमुग्ध से बस सुन रहे थे। और जब स्तोत्र समाप्त हुआ तब युधिष्ठिर को ग्लानि हुई कि अरे इतना महत्वपूर्ण, इतना सुंदर स्तोत्र पितामह ने जो है दिया और अब तो ये चला गया, खत्म हो गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अब ये कहाँ से मिलेगा, क्योंकि पितामह भी याद तो किए नहीं, वो तो उनकी अंतरात्मा से सद्य आंसू निकलता गया और वो आंसू स्तोत्र के रूप में वो स्फुरित हुआ। बड़े बड़े महात्माओं के साथ हुआ है। आदि शंकर ने कितनी बार कनकधारा स्तोत्र उन्होंने इसी तरह से कहा था। जब द्रवित हो गए थे किसी वृद्धा की गरीबी पे, तो उन्होंने लक्ष्मी जी की स्तुति किया था। स्वर्ण आमलक की वहां पे वृष्टि हुई थी। तो ये आंसू रचना के रूप में इंस्टेंटेनियसली उनके मुंह से आया, स्पॉन्टेनियसली आया। तो अब ये हुआ क्या, इतना सुंदर स्तोत्र अब फिर ये कैसे हमको उपलब्ध होगा। तो भगवान श्री कृष्ण से उन लोगों ने पूछा कि अब ये क्या उपाय है कि ये स्तोत्र जो है हम लोग रख लें और ये जो है युग युगांतर तक चलता रहे, लोगों के कल्याण का एक बहुत बड़ा ये साधन बनेगा। तो ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा अगर इतना सिद्ध स्तोत्र जो है वो अचानक से लुप्त हो जाए, तो ये कैसे होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे बताया कि देखो, ये हम में से और तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन सहदेव इसको कर सकते हैं। सहदेव भी बड़े विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, बड़े प्रचंड ज्योतिषी थे और उनका एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज जो है ना बहुत पार एक्सेलेंस था। तो उन्होंने कहा कि ये कर इसलिए सकते हैं कि इन्होंने जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन रखा है, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल इन्होंने धारण कर रखे हैं अपने हाथ में। और क्वार्ट्ज क्रिस्टल की ये खासियत होती है कि अगर उस पर सीरियसली सिंसियरली थोड़े समय तक जो है मेडिटेट किया जाए, और खास तौर से भगवान शिव का अगर मेडिटेशन किया जाए, क्योंकि शिव आकाश स्वरूप है ना, चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम।
तो चिदाकाश साक्षात भगवान शिव हैं। तो चिदाकाश में ही तो ये वाणी का लय जो है, वाणी जहाँ लय होती है वो चैतन्य है, मन है। और मन थोड़ा सा सीमित है, व्यष्टि में जो मन है, समष्टि में वो जो है चैतन्य है। तो चेतना में ही जाके लय होता है। चेतना की तरंग ही जो है वो विचार है, और विचार का अभिव्यक्त स्वरूप वाणी है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है कि अगर ये सहदेव जो है भगवान शिव का ध्यान करें, और शिव के साथ जब ये मतलब तादात्म्यापत्ति की स्थिति में होंगे, तो उस समय ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो उसको रिट्रीव कर लेगा, उस पूरे स्तोत्र को ये रिट्रीव कर लेगा। और फिर सहदेव ने मेडिटेट किया भगवान शिव के ऊपर, और उनका क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो उन्होंने धारण कर रखा था उसने रिट्रीव किया उसको। फिर उस वो मतलब कि फ्रीक्वेंसी के रूप में था, वाइब्रेशन के रूप में था। उस वाइब्रेशन को इन लोगों ने डिकोड किया, सहदेव ने डिकोड किया। डिकोड करने के बाद फिर वो जो है लिखा गया। तो हमारे यहाँ अपौरुषेय को भी जो है वो पकड़ने की विधा थी कि वो जो आकाश का शब्द गुण है, और जहां से सारी सृष्टि होती है वहीं से शब्द के रूप में पूरी सृष्टि का की संरचना का की प्रक्रिया का वर्णन भी होता है। तो एक शाब्दिक सृष्टि हुई, दूसरी तरफ आर्थी सृष्टि हुई, है ना। जो टाइम डायमेंशन में आ गया वो शब्द के रूप में आ गया, और जो स्पेस डायमेंशन में गया वो अर्थ के रूप में आ गया। सत्ता एक ही है, वहीं से दोनों चला है, और दोनों बहुत समय तक परा पश्यंती और मध्यमा के स्तर तक साथ साथ चलता है। उसके बाद चौथा स्टेज जब बैखरी का आता है तो फिर जो है वो वाक अलग हो जाता है और अर्थ अलग हो जाता है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये अपौरुषीय वाणी है गीता, निश्चित रूप से है, क्योंकि ये किसी एक मनुष्य के द्वारा इतनी सारी ज्ञान की बातें इतनी क्लैरिटी के साथ, इतनी ब्रेविटी में रख पाना संभव ही नहीं है। तो अपौरुषीय का आशय यहाँ पे यह है। अपौरुषीय का आशय हमारे यहाँ वो अब्राहमिक कंसेप्ट जैसा नहीं है कि वहाँ पे किताब जो है रखी हुई है, वो किताब आसमान से फेंक दी जाती है नीचे, और इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। भगवान ने तो कहा यथेच्छसि तथा कुरु। सब कुछ कहने के बाद भी उन्होंने अर्जुन से कहा कि ये सब कुछ तुमको समझा दिया, बता दिया। यहाँ कमांडमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। यहाँ जो है इंस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पे ये सजेशन होता है कि ये है भाई, और ये करोगे तो इसका फल ये है, ये करोगे तो इसका फल ये है, इस तरह का फल चाहते हो तो ये करो, इस तरह का फल चाहते हो तो ये करो। जो भी कर्म करोगे एवरी एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंस, और उस कॉन्सिक्वेंस को आपको झेलना ही पड़ेगा, इसके लिए बी रेडी फॉर इट। तो इसलिए अगर आप उस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं फेस करना चाहते हो तो उस तरह के कर्म को मत करो, और अगर उस तरह के कर्म करोगे तो वैसे कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस ही करने पड़ेंगे, क्योंकि एवरी एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंस, एवरी एक्शन हैज फ्रूट। वो कब फ्रुक्टिफाई होगा ये एक अलग की बात है, ये देखने की बात है। तो उसमें जो है वो संचित प्रारब्ध और क्रियमाण इस तरह का जो है वो कर दिया गया कि एक संचित का विभाग है, एक प्रारब्ध का विभाग है, और एक क्रियमाण का विभाग है। संचित का मतलब कि आपने किया है, वो स्टोर में पड़ा हुआ है, अभी वो इनएक्टिव है, अभी वो फल देना शुरू नहीं किया। और प्रारब्ध का मतलब यह है कि संचित का वो हिस्सा जो राइप हो गया है, जिसने अपना फल देना स्टार्ट कर दिया है। ये प्रारब्ध कर्म इस जीवन भर जो है आपका साथ देता है। और जो क्रियमाण है, तो क्रियमाण फल देगा कि नहीं देगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि कर्म के पीछे आपका इंटेंशन क्या था, आपकी आसक्ति कैसी थी। तो अगर ये गीता का ज्ञान अनासक्ति का का बोध हो गया आपको, तो कम से कम क्रियमाण कर्म के फल से तो आप नहीं बंधने वाले हैं, ये तो तय हो जाएगा। क्रियमाण का फल आपको नहीं बांध सकेगा है? और जब ये नहीं बांध सकेगा तो संचित वाला भी आपको नहीं बांध सकेगा। वो जो है वो कास्मास में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। खाली प्रारब्ध का भोग, जब तक ये शरीर है तब तक प्रारब्ध है ना। तो आगे का बंधन इसीलिए खत्म हो जाता है, क्योंकि क्रियमाण की चिंता नहीं है जब आप अनासक्त कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। और प्रारब्ध का चूंकि इतने तक है, तो प्रारब्ध जब आपका नष्ट हो गया
तो अब आप जन्म नहीं ले सकते। वो संचित है, संचित अपना जो है वो कहीं ना कहीं अपना इसी कास मास में उसका हिसाब किताब हो जाता है कि आपके साथ जो लोग जो है अत्याचार किए रहते हैं, अनाचार किए रहते हैं, आपका उपहास उड़ाए रहते हैं, तो वो उनके मत्थे चला जाता है। और आपके सत्कर्मों को भोगने के लिए भी नहीं आना पड़ता। आप जो सत्कर्म करते हैं, ये जो है, जो आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, जो आपका उपकार करेंगे, जो आपकी सेवा करेंगे, तो उनके में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपका न तो बुरा कर्म आपके साथ रह गया, न आपका अच्छा कर्म रह गया। जब कर्म का बोझा खत्म हो गया, तो फिर वहां पे ग्रेविटेशन नाम की चीज खत्म हो जाएगी, वहां पे लेविटेशन शुरू हो जाएगा, आप लेविटेट कर जाएंगे। ये गीता जी का सिद्धांत है। तो अभी मोटी मोटा जो है हम लोगों ने कुछ बातों पे चर्चा किया, और आज मैं समझता हूं कि यहीं पे अपनी वाणी को विराम दिया जाए, और फिर अगले एपिसोड में हम लोग अगली चर्चा करते हैं। इसी के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।